हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जो सेकंड शिफ्ट में आज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम था आज 19 दिसंबर को, तो कमेंट में ज़रूर बताइए था कि चीज़ें किस लेवल तक पूछी गई थी, और अपना अटैम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितनी एक्यूरेसी आज के एग्ज़ाम में आपको अपनी श्योर है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कल इसका लास्ट दिन होगा, यानी कि 20 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम होगा। विद इन दिस 2 से 3 दिन का गैप लेगा जेकेएसएसबी। उसके बाद आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अपना स्कोर चेक करेगा, स्कोर कितना होएगा अपना, वो आप ज़रूर शेयर कीजिए। फिर उसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, आपका स्कोर में चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में जेकेएसएसबी ने ये चीज़ पहले ही बोल के रखी है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो आपके स्कोर में चेंजेस होंगी। ठीक है, आपका स्कोर बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के हिसाब से कि आपकी शिफ्ट का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा कि चीज़ें क्या क्या पूछी गई थी आज के इस एग्ज़ाम में। यहाँ पे तक पता चला है जो कि पूछा गया था कि 1927 में गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन था। अगर था तो ज़रूर बताइए, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गवर्नर जनरल, क्योंकि कल हमारा जो एनालिसिस जो वीडियो होगी वो सिर्फ एक ही वीडियो होगी, क्योंकि कल के बाद तो कोई एग्ज़ाम है ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही वीडियो में हम पूरे दिन का जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको डिस्कशन कर लेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर है, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया था। महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि जलियांवाला बाग में, जब ये जलियांवाला बाग मैस्क्री हुआ उस टाइम किसके ऑर्डर पे वहाँ पे फायरिंग हुई थी। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। जनरल डायर इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, किसके द्वारा ये चीज़ फायर करने की। ये 2-3 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग्ज़ाम में सुनने में आया कि आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रप्रयाग के रिलेटेड, यानी कि रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पे कौन कौन सी रिवर जो हैं वो मिलती हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि करंट्स जो होती हैं, यानी कि करंट्स, ओशंस करंट्स जो होती हैं, ज्योग्राफी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया। ऑस्कर अवार्ड के रिलेटेड, यानी कि 2-3 शिफ्ट में ऑस्कर अवार्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और सॉवरेन, प्रियम्बल में सॉवरेन का मीनिंग पूछा था। सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है ये पूछा था। देख सकते हो कि प्रियम्बल में सिर्फ टर्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछा गया था कि प्रेसिडेंट की टर्म क्या होती है, कितना पीरियड रहता है इनका प्रेसिडेंट का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। और क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी के रिलेटेड। विटामिन सी में क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बायोडिग्रेडेबल के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी जो ओथ होती है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ये क्वेश्चन भी था। और अब थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं अभी तक। क्वेश्चन था कि इनपुट आउटपुट लेज़र प्रिंटर के रिलेटेड, कोई मॉडर्न लेज़र प्रिंटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से जो चीज़ें हैं वो मैं बात करूँगा। शॉर्टकट की के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हाँ, जेएनके का क्वेश्चन पूछा गया था कि जेएनके का स्टेट वर्ड क्या है, स्टेट वर्ड क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से कि हाउ मैनी शेड्यूल्स। एक मैंने वीडियो करवाया था जिसमें अपने 10 क्वेश्चन अभी करंटली में मैंने करवाया था। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ट्रेंड के हिसाब पे मत जाओ, वरना पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही नेगेटिव कमेंट था कोई। तो हाउ मैनी शेड्यूल्स इन जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन है, कितने शेड्यूल थे, वो आपके 5 शेड्यूल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद ओथ एंड अफर्मेशन किस शेड्यूल में पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था। जैसे मुझे याद आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और पूछा गया था कि यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एससी एसटी के रिलेटेड या फिर सेक्शन पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर कोई पार्ट के रिलेटेड पार्ट पे क्वेश्चन था कि एससी एसटी का जो पार्ट है, एससी एसटी किस पार्ट में आता है। 65 सेक्शन में आता है एससी, और एसटी आता है 66 सेक्शन में। ठीक है, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर हम डिटेल से एमसीक्यूज़ करेंगे। आप इसके नोट्स मत बनाओ, आपके पास जो पीडीएफ है
यानी कि जो इनका ऑफिशियल बिल है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना लो, क्योंकि सारी मेन सेक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि 80 से 85% जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। इतनी सेक्शन JK SSB की जो एग्ज़ाम में आई थी करंटली वो इम्पॉर्टेंट होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे वो सेक्शन हुई ही नहीं, यानी कि उनका आंसर देना ही नहीं हुआ। रीजनिंग में पूछी गई थी एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, और पूछा गया था लेटर सीरीज, या लेटर सीरीज के क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्शन सेंसिटिव टेस्ट पे भी 1 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पूछा गया था बस रीजनिंग के फिलहाल इतने ही हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था बॉडमॉस के क्वेश्चन नहीं सुनने में आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस पे से मैथ का क्वेश्चन था, और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और DI से भी क्वेश्चन पूछा गया था 1, ठीक है। ये मैथ का लेवल रहा, मैथ में ये चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। सो गाइस जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है, उनको ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना 110% दे के आना जितना आपने पढ़ा है। मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रैटेजी किस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है, उस हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट एंड मोमेंट पे हमसे सॉल्व होती हैं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैंने 10 मिनट एक क्वेश्चन को लगा दिए सॉल्व करने को, वो सॉल्व नहीं हुआ, बट 1 मिनट लास्ट में मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो यही होता है दिमाग का खेल, ठीक है, यही होती है, क्योंकि जो लॉजिक जो होता है वो टाइम पे नहीं लगता, ठीक है। आज के एक मैंने पोल किया था कि क्वेश्चन डाला था मैंने कि 12 आपका रिलेट कर रहा है 16 से, प्रोपोर्शनेट 13 किसके साथ रिलेट करेगा। बच्चे ने बोला कि सर इसमें इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो एनालॉजी कहाँ पे है, कौन सा यार लॉजिक ना, मतलब कि आपका बोलते हैं ना जो कम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन है ऑप्शन, क्वेश्चन के ही होते हैं, तो ऑप्शन में ही आपका आंसर छुपा है, ठीक है ना। अब ये इसको देखिए, सबसे पहले इसको अगर आप सॉल्व कर दिया ना तो आपको लॉजिक पकड़ लोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 का स्केयर करना है, तो कितना होता है 144 होता है। तो आपने क्या करना, मैंने क्या किया 1 × 4 किया, तो मेरा आया 16, यानी कि ये लॉजिक मुझे पता चल गया 16 कैसे बना। बाकी आप इसको इजीली क्रैकल कर सकते हो। 13 का स्केयर होगा उतना होगा 169, तो इसको क्या करोगे 1 × 6 × 9 करोगे तो कितना आएगा 54, तो इसका आएगा 54। ये SSC GD कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, SSC लेवल का ये क्वेश्चन था, मैं बता दूं SSC लेवल का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल। हाँ 9 बजे क्लास है हमारी मैराथन सेशन की मॉडर्न हिस्ट्री पर।